सारा वो घर की नौकरानी नहीं है। ले लें आप उसकी साइड, सुना दे मुझे बातें। क्या हो गया तुम्हें? तुमने अपना बिहेवियर देखा है? बिहेवियर तो आप ठीक करें अपना। आप समझ क्यों नहीं रहे? वो लड़की मनहूस है, अपने शौहर को खा गई वो। मुझे तो आपकी फिक्र हो रही। अगर आपको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? सारा तुम्हें इतनी सी बात समझ में क्यों नहीं आ रही है? क्यों उसके पीछे पड़ी रहती हो तुम? उसका शौहर ज्यादा नशा करने से मरा, ओवरडोज की वजह से मरा है। अफसोस तो मुझे अम्मा पर हो रहा है जो उस नशाई मवाली के साथ रिश्ता कर दिया उसका। तुम्हें अंदाजा भी है कि उसने शादी के दूसरे दिन ही अजरा के ऊपर हाथ उठाना शुरू कर दिया था। तो इसमें इसका क्या बिगड़ा? मरा तो वो ना, ये तो बिल्कुल सही सलामत है। अफसोस, निहायत अफसोस हो रहा है मुझे सारा तुम पर। तुम बिना किसी बात के मुझसे झगड़ा कर रही हो और उस पर कत्ल का इल्जाम लगा रही हो। मुराद, मैं आपको बता रही हूं, आप उससे दूर रहें। मैं आइंदा उसे अपने कमरे में ना देखूं, और अगर मैंने देखा तो फिर मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। सारा, तुम्हें जो सोचना है ना तुम सोचती रहो। उसे इस घर में रहने का पूरा हक है। पता नहीं क्या हो रहा है इस घर में, जिस समझ से बाहर है। बहू, क्या हुआ है? तेवर क्यों बिगड़े हुए तुम्हारे इतने? आपने मना किया था ना अजरा को मुराद से दूर रहे, क्यों गई वो उसे कमरे में चाय देने? तो बेटा, तुम अपने शौहर की जरूरियात का ख्याल रखा करो। आप भी मुझे ब्लेम कर रही हैं, बजाय ये कि आप उससे कहें कि वो मुराद से दूर रहे। मैं तो बोल बोल कर थक गई हूँ। मेरा बस चले ना तो आप निकालें उसे घर से। आंटी, आप उसे इस घर से निकालें। आपने उसे पाला होगा, लेकिन मैं इस गंदे वजूद के साथ नहीं रह सकती। मैं बता रही हूँ आपको, अगर आपने उसे इस घर से नहीं निकाला ना तो मैं मुराद को लेकर यहाँ से चली जाऊंगी। बहू, कैसी बातें कर रही हो? तुम क्यों जाओगी? लाडली है ना वो आपकी, बहुत शौक है ना आपको उससे अपने पास रखने का। रखें। अच्छा ना, मैं मुराद से बात करती हूँ। अगर तुम्हें नहीं पसंद वो, तो वो उसे यहाँ नहीं रखेगा। मैं उससे बात करती हूँ। मैं तुम्हारे साथ हूँ, फिक्र मत करो। ये मुराद बिना सुन तो तुमने लिया होगा कि बहू क्या कह रही थी। जासूसी करने की आदत तो तुम्हें बचपन से। तुम्हारा ये मनहूस वजूद जो है ना, इस घर के लिए खतरा बन रहा है। मेरी बात सुनो। उसका कहना है कि उसके शौहर की जिंदगी खतरे में है। मुझे अपना बेटा जिंदा चाहिए और उसे अपना सुहाग। ये कान खोलकर सुन लो। खामोशी से ना इस घर से दफा हो जाओ, और इस बात का अगर मुराद को पता चला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मानी जान, मैं कहाँ जाऊंगी? आपको मेरी हालत पर रहम नहीं आता? मैंने क्या बिगाड़ा है किसी का? देखो देखो जरा जुबान कैसे चला रही है। और ये डाइन तेरी वजह से उसका घर उजड़ने वाला है। और अगर सारा इस घर से गई तो मैं तुम्हारे साथ वो करूंगी कि तुम याद रखोगी। मैं भूल जाऊंगी कि मैं तुम्हारी मुमानी हूँ। मुमानी, आपके क्या हाथ जोड़ती हूँ। मैं ये घर छोड़ के नहीं जा सकती। आप चाहे तो मेरा गला दबा दें, मुझे जान से मार दें, अगर मेरे खत्म होने से मुराद और सारा खुश रह सकते हैं। अच्छा, तो इसका मतलब कत्ल का इल्जाम मुझ पर आ जाए। कितनी चालाक है ये। मैंने कह दिया आखिरी बार, तुम इस घर को छोड़ के चली जाओ। तुम्हारा इस घर से कोई ताल्लुक नहीं है, वरना मैं तुम्हें धक्के देकर ना निकाल दूंगी इस घर से।
कहाँ जा रही हो? और ये इतनी रात को बैग लेके? जवाब दो, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं। बोलो भी। सकीना खाला के घर जा रही थी। उनको मरे हुए 5 साल गुजर चुके हैं, तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। कहां जा रही हो? अम्मी ने कहा है जाने के लिए? सारा ने कहा है? मुझे बताओगी कुछ? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं। जाओ अपने कमरे में, तुम कहीं नहीं जा रही इस घर से। वैसे हद है, तुम्हें पता तक नहीं है कि तुम्हें जाना कहां है, और इतना बड़ा बैग उठा के तुम निकल पड़ी हो। मैंने कहा अपने कमरे में जाओ।